Good morning, everyone. Welcome to Simple Concepts. I am your educator. My name is Kunal Jain, and आज भी हम करंट अफेयर्स की ही क्लास लेंगे. टुडे 6 सितंबर. तो रेडी हो जाइए 6 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए. ओके. सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ. प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के बारे में स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल होने वाला है 5 सितंबर को. ये हो चुका है. दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ 400 प्लस लाइव क्लासेस जो कि होने वाली फ्री. अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 में होने वाला है. दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज. जो भी इसमें अच्छे मार्क्स लेके आता है दे कैन विन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स. इज इट एक्साइटिंग? यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है. तो सब बच्चे एनरोल कराओ फटाफट. एग्जाम अब नेक्स्ट कब होने वाले हैं? 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर. फटाफट एनरोल करिए. ओनली 32 days आर लेफ्ट विथ यू. Complete your preparation for UPSC CSC 2020 with Unacademy. Okay. वन सब्सक्रिप्शन विथ अनलिमिटेड बेनिफिट्स. आपको एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन इंडियाज प्लेटफॉर्म. इंडिया का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी. एग्जीक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, आंसर राइटिंग सेशन, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. आपको 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्लासेस, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस. आपको सारी चीज़ें उधर मिल जाएगी. तो आपको कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है पड़ेगी. UPSC CSC Complete Preparation Batch Courses starting from 7th of September 2020. आपका UPSC और CSC का बैच स्टार्ट करा रहा है अनअकैडमी, जो कि होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of September. बाइलिंगुअल कोर्स होगा. एक हिंदी का कोर्स होगा और एक इंग्लिश का कोर्स होगा. हिंदी का कोर्स में हिंदी, जो बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन करें, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन हिंदी, दे कैन join this batch by Lakshya UPSC CSC, and those students who are preparing in English, those students can join this batch expectation UPSC CSC 2021. और जो बच्चे हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हैं तो उसमें वो बाइलिंगुअल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. ओके. यू कैन यूज़ आवर कोड SIMPLEYT. ये आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं. इस कोड को यूज़ करने के बाद क्या होगा, आपको इस कोड को करने के बाद 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा. और इस कोर्स से अगर आपका 64,000 का कोर्स हो रहा होगा तो 57,600 का ही कोर्स होगा. तो हमारा कोड अप्लाई करिए और हमारे कोड से आपको 10% बेनिफिट मिलेगा. 10% का बेनिफिट बहुत होता है, तो हमारा कोड 10% एक्स्ट्रा ऑफ है, वो अप्लाई करिए. ओके. T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलने वाली है. डेली 7:30 बजे होगी आपकी टेस्ट सीरीज. तो आप टेस्ट सीरीज में पार्ट ले सकते हैं. 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा. टेस्ट एनालिसिस होगा विद टॉप एजुकेटर्स आपका. तो एनरोल करिए फटाफट. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल and you can also join their Telegram channel, Unacademy Articulate Facebook channel, UPSC Preparation by Unacademy. Okay. And you can also join our Telegram group that is called Simple Concept UPSC. That is called Simple Concept UPSC. So you can join our channel also. Our contact details and WhatsApp number is 968963808. You can ask any doubt regarding anything, regarding optional, regarding any subject, regarding any query. You can comment down in optional in comment section, or you can give us a call on this number, or you can WhatsApp us on this number. Okay. So coming back towards our topic, and that is current affairs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पेपर को क्रैक करने के लिए. तो आज सारे बच्चे करंट अफेयर्स वापस से पढ़ते हैं. हम 6 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ले एट द एंड ऑफ द टनल. अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल आ रहा है आप लोगों के सामने, जो ले में आपकी टनल बन के तैयार हो गई है.
ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और इसका जो इनॉग्रेशन करने वाले हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस टनल के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दिस इज़ अ 9.02 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल। इसको अटल टनल नाम मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, आफ्टर नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो टनल है, ये टनल का कंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टनल का कंस्ट्रक्शन आज से 40 साल पहले से 40 इयर्स 40 इयर्स पहले से स्टार्ट हो गया था और अब जाके ये टनल कंप्लीट हो पाई है। और ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन इसका इनॉग्रेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है, मई तक डिले हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और इसका इनॉग्रेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ओके। ये टनल बनने में माउंटेन्स वगैरह, रोहतांग के माउंटेन्स को काट के टनल बनाई गई है, जो 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करते थे 2 पॉइंट से। कौन कौन से? सोलंग वैली नियर मनाली टू सीसू इन लाहौल। ये जो 2 पॉइंट थे, ये 46 किलोमीटर कवर करते थे, लेकिन अब जो 46 किलोमीटर कवर करने में 2 से 3 आवर लग जा सकते थे, 2 से 3 घंटे लग जाते थे उस डिस्टेंस को कवर करने में। अभी मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ है, इस टनल को बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट में आप कंप्लीट कवर कर लेंगे ये टनल से। ओके। अब सबसे पहले तो आपको टनल के बारे में बताते हैं। ये है वो टनल, और इस टनल से सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा। 9.02 किलोमीटर की टनल है ये आपकी। और इस टनल से सिर्फ आपको 15 मिनट का टाइम लगेगा। पहले आपको टाइम लग रहा था 2 से 3 आवर तक का टाइम लग रहा था, लेकिन अब आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए है ये टनल? सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना क्या सोच रहा है इस टनल के बारे में। चाइना को इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इस टनल से। जैसा चाइना अग्रेशन दिखा रहा है हमारे एलएसी पे, चाइना को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इस टनल से, क्योंकि हमारे आर्मी ट्रक्स और हमारे आर्मी का सारा सामान, क्विकर सप्लाईज आर्मी ट्रक्स नहीं जा पाते थे इस टनल की वजह से। अब आर्मी कॉन्वॉयज बहुत इजीली मूव कर पाएंगे इस टनल की वजह से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत इजीली मूव कर पाएंगे। और चाइना को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टनल से, कि अगर ऐसा हो गया तो इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती है। तो चाइना इसमें बहुत ज़्यादा एलिगेशंस दिखा रहा है, लेकिन ये इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई। अगर कोविड-19 की सिचुएशन सारी सही रहती है तो मई तक इसका इनॉग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ये अब आ रहा है आपका सेकंड आर्टिकल, जो कि है अडानी ग्रीन रैंक्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। अडानी ग्रीन जो कंपनी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी बन चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको ये किसने दिया है। मंडे सेड मैरकॉम कैपिटल हैज रैंक्ड इट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन असिस्ट ओनर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अवार्ड प्रोजेक्ट्स। ये जो मैरकॉम कैपिटल है, इनने इनको अवार्ड दिया है। और अवार्ड कौन सी टर्म्स पे दिया है? ये जितना ऑपरेट कर रहे हैं काम, जितना इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है और जितने इनके अवार्डेड प्रोजेक्ट हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला के इनका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको वर्ल्ड की रैंक 1 दे दी है लार्जेस्ट सोलर जनरेशन से। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें होती है। ये पावर जनरेशन, इसके जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है जो अभी काम चल रहे हैं, जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पे काम चल रहा है, वो 2 गीगा वॉट्स पे काम चल रहा है। ऑप्शनल प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करेंगे वो 2.3 गीगा वॉट पे काम करेंगे। और 8 गीगा वॉट अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स हैं, अवार्ड इनको किसने दिया है? इंडिया की ही कंपनी ने दिया है। किस किससे इनने प्रेरणा ली है? आत्मनिर्भर भारत से इनने प्रेरणा, जो आपकी निकली थी आत्मनिर्भर भारत, उनसे इनने प्रेरणा लेते हुए इनको इंडिया की कंपनी ने ही अवार्ड दिया है 8 गीगा वॉट का प्रोजेक्ट। उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो इसको मिला के इनकी टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 12.3 गीगा वॉट, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे कौन आता है। हांगकांग बेस्ड सीजीएल न्यू एनर्जी। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट नंबर पे अगर इंडिया की अडानी ग्रीन कंपनी आती है तो सेकंड नंबर पे कौन किसकी आती है। हांगकांग बेस्ड कंपनी आती है सीजीएल न्यू एनर्जी इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल सोलर डेवलपर विद 7.1 गीगावाट पावर। ये 7.1 गीगावाट की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी विंस वर्ल्ड बिगेस्ट सोलर बिड ऑफ 4500 करोड़। 4500 करोड़ की इनने बिड लगाई थी और कॉन्ट्रैक्ट इनको, जो हमने पहले बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट से इनको 8.8 गीगावाट अवॉर्डेड प्रोजेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है, SECI ने दिया है। और इनने बिड लगाई थी आपकी 4500 करोड़ की बिड इनने लगाई थी। समझ में आ रहा है आपको। अगर कोई भी डाउट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट डाउन सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पे अगर इंडिया है तो सेकंड पे हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो कि है CGL न्यू एनर्जी कंपनी, जो कि प्रोड्यूस कर रही है 7.1 गीगावाट। 7.1 गीगावाट प्रोड्यूस कर रही है। और इंडिया की कंपनी कितना वाट प्रोड्यूस कर रही है, 12.3 गीगावाट। तो ये इंडिया की कंपनी जो कि है अडानी ग्रीन, वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। ओके। और इनको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें फ्रॉम UPSC CSC एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, ये चीज़ याद रखिएगा। और इनने बिड लगाई थी 4500 करोड़ की। ओके। और ऐसे होते हैं सोलर पैनल। ये जस्ट एक एक डायग्राम है, इनको शो करके दिखाया है। ऐसे बहुत बड़े एरिया में लिस्ट दी हुई होती है इनकी सोलर एनर्जी पैनल की। बहुत बड़े एरिया में दे रखी होती है इनकी लिस्ट। तो ऐसे आपको दिखेंगे सोलर एनर्जी पैनल। और ऐसे ही सारे सोलर एनर्जी पैनल होते हैं, तो इन पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपके सोलर एनर्जी पैनल, और ये रियल इमेज है आपकी अडानी ग्रुप की, रियल इमेज है। इज इट ओके? ठीक है। अब हम थर्ड आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, जो कि है आपका थर्ड आर्टिकल, आपका बिग ब्लू टू चाइना थाईलैंड स्क्रैप्स क्यारा कैनाल प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा आर्टिकल आपका आया है क्या क्यारा कैनाल प्रोजेक्ट के से। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनाल होते क्या हैं। एन आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स और शिप्स। एक ऐसा आर्टिफिशियल वाटरवे जो मैन मेड बना होता है जिससे बोट्स और शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है। तो अगर दो कंट्रीज एक दूसरे के बीच में ऐसे कैनाल्स बना रही हैं, फॉर एग्जांपल स्विस कैनाल जैसे बना हुआ है, तो उन दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और चाइना ने इसकी वर्थ 28 बिलियन इन्वेस्ट किया था, 28 बिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब हुआ क्या है वो समझ लेते हैं इस मैप के अकॉर्डिंग। समझ लेते हैं हुआ क्या है। जो चाइना है, चाइना ने इसमें बिड बहुत ज़्यादा लगाई थी। और लेकिन चाइना और थाईलैंड के बीच में ये डील साइन हुई थी। चाइना, ये रहा थाईलैंड और चाइना ने ये जो कैनाल है, ये है आपका वो कैनाल, क्यारा कैनाल। ये थाई कैनाल भी कहते हैं इसको। तो ये जो कैनाल है इसमें अराउंड 28 बिलियन डॉलर से 38 बिलियन डॉलर तक इसमें चाइना ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन थाईलैंड ने इस पर रोक लगा दी है। अब थाईलैंड पे ने इस पे रोक इसलिए लगाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थाईलैंड ने इस पे इसलिए रोक लगाई है क्योंकि अंडर द प्रेशर ऑफ इंडिया एंड US, इंडिया और US के प्रेशर की वजह से थाईलैंड ने इस पे रोक लगा दी है। और इंडिया अपना पैसा अंडमान सी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। इंडिया जब ये कैनाल बनने वाली थी तो इंडिया अपने ट्रूप्स को अंडमान सी में लगा रहा था, क्योंकि अगर ये कैनाल अभी बन के तैयार हो जाती तो चाइना का ये लिए पैसेज हो जाता अंडमान में और बे ऑफ बंगाल में। डायरेक्ट घुसने के लिए चाइना के लिए बहुत ईजी पैसेज हो जाता। इसलिए इंडिया अपने बहुत ज़्यादा आर्मी को इधर, नेवी को इधर, ट्रूप को इधर बैठाने की कोशिश कर रहा था और अभी भी कर रहा है। लेकिन थाईलैंड ने इस पे रोक लगा दी है अंडर द प्रेशर ऑफ इंडिया एंड US। ओके। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखते हैं ये कब तक रुकता है और कब तक थाईलैंड इस पे रोक लगाता है। वैसे मैंने जैसे अभी आपको बताया,
दोनों कंट्रीज़ को प्रॉफिट होता है अगर कोई कैनाल बनता है। तो चाइना इसमें 28 to 30 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा था, तो थाईलैंड को तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है इससे। लेकिन थाईलैंड ने अपने रिलेशंस को देखते हुए इंडिया और यूएस की बात मानी और इस पर अभी थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेलवेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर 1.440 लाख पोस्ट स्टार्ट इन दिसंबर। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को जितने भी जॉब्स, जिसके पास नहीं है जॉब, उन बच्चों के लिए ये आर्टिकल आया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग रेलवे स्टार्ट करिए 1.40 लाख पोस्ट इन दिसंबर। तो ज़रूर ये ट्राई करिएगा इसमें। द इंडियन रेलवे विल स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 1.40 लाख जॉब्स फ्रॉम December 15 by conducting computer-based examination, रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव सेड ऑन सैटरडे को वीके यादव जो चेयरमैन हैं रेलवे के, उनने बताया है कि जो रेलवे है वो कंडक्ट करा रही है 1.40 लाख जॉब्स। बहुत बड़ी बात है एक साथ इतनी सारी जॉब्स आना। अभी तक तो बिल्कुल भी जॉब्स नहीं आ रही थी, अब जब आई हैं तो एक साथ इतनी सारी जॉब्स आई हैं। तो आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे किस तरीके से होंगे सेंटर्स वगैरह के लिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। 35,208 पोस्ट जो हैं वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जैसे गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, ये वाली कैटेगरीज हो जाएंगी आपकी। 35,200 पोस्ट, 208 पोस्ट। 1,663 पोस्ट होंगी फॉर आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी सच एज स्टेनो एंड टीचर्स की जॉब्स हो जाएंगी आपकी। स्टेनो जो टाइप करते हैं वो सारी जॉब्स हो जाएंगी आपकी 1,660। 1,03,769 फॉर लेवल 1 वैकेंसी। लेवल 1 वैकेंसी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है आप लोगों की, तो इस बार फॉर्म ज़रूर भरिएगा इसका। 1,03,769 वैकेंसी आ रही है लेवल 1 वैकेंसी की, तो इसको ज़रूर भरिएगा, इसको हाथ से नहीं मत जाने दीजिएगा। माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आए तो आप कमेंट डाउन पूछ सकते हैं। चाइना बिल्डिंग एयर डिफेंस साइट्स नियर डोकलाम एंड नाकुला। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है आप लोगों का। चाइना जो है वो डिफेंस सिस्टम अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, आपका डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना नियर डोकलाम एंड नाकुला। डोकलाम एंड नाकुला पास जो है आप लोगों का, उधर चाइना को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। चाइना इज डेवलपिंग 2 एयर डिफेंस पोजिशन दैट विल कवर द 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ एरिया, ऑल्सो नाकुला इन सिक्किम, न्यू सैटेलाइट imaginary has suggested. A prominent Twitter handle that posts satellite made of Friday that put out a few images as part of joint study with SimTech and Geopolitical Intelligence Platform. अब ये कुछ इमेजेस आई थी जो कि कुछ इमेजेस ऐसी आई थी जो कि आपकी बताया गया था, आपकी इमेजेस ऐसी आई थी कि उन इमेजेस को देख के पता चल गया था कि चाइना कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ओके, उन इमेजेस को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि चाइना कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पे था, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अभी बॉर्डर पे टेंशन चल रही हैं, ये बॉर्डर को टेंशन कम करने के लिए इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि ऐसा कुछ भी ना हो, टॉक्स से ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन चाइना हर टाइम वन स्टेप फर्दर लेके जा रहा है और वो बिल्ड कर रहा है आपके नाकुला इन सिक्किम और डोकलाम स्टैंड ऑफ जो एरिया है आपका डोकलाम और नाकुला के उधर बीच में, वो बिल्ड कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और थोड़ा आपका स्कैरी फैक्टर भी है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन इंडिया के आर्मी चीफ और जनरल ने बोल दिया है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री सब तैयार खड़े हैं, जो कि आपको कल की क्लास में बताया था। बिपिन रावत जो हमारे CDS चीफ हैं, उनने साफ साफ बोला है कि इंडिया की आर्मी बिल्कुल डट के खड़ी है, चाहे पाकिस्तान और चाइना दोनों भी आ जाएंगे तो उनका हम डट के मुकाबला कर लेंगे। और
CDS बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कहा था कल के, अगर आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी हो तो CDS बिपिन रावत ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी कि अगर पाकिस्तान कुछ भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस देखने का मौका मिल जाएगा इस बार फ्रॉम इंडिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आज के लिए बस इतने ही करंट अफेयर्स थे। बहुत, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आपको जो भी जैसा भी लगा हो इस वीडियो के बारे में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी क्लासेस को, और हमें बताइएगा जैसे भी आपको लगता है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके, एंड थैंक्स फॉर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।